अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम MGT 501 का लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। तो पहले 3 लेक्चर्स होप सो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए हुए होंगे। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 को देख लेते हैं। इसमें हम पर जो है वो लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। आपको जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इस MGT के अंदर हम ज़्यादातर लोगों के बारे में बात करें कि किस तरह से हम लोगों के बारे में जितना हमें ज़्यादा पता होगा तभी हम उनको अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। ठीक है, तो पीपल एंड द बिहेवियर एंड देयर बिहेवियर, इसको स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर स्टार्टिंग में इनने थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिया है कि इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस लेसन में हम लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हर इंसान जो है वो दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है। तो जिसका जो डिफरेंट होता है वो उनके बिहेवियर में भी होता है। तो हर एम्प्लॉय जो होता है किसी भी कंपनी के अंदर, सारे एम्प्लॉय जो है वो डिफरेंट होते हैं। मतलब हर उनका सबका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। सो उनका वो मैनेज करने के लिए, उन सारे ह्यूमंस को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए जो मैनेजर होता है उसको चाहिए कि उसको सब पता हो कि कौन सा जो है वो एम्प्लॉय किस तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसी तरह से वो उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकेगा। इनके कुछ होते हैं, कुछ लोगों को जल्दी गुस्सा आ जाता है, कुछ लोग होते हैं बहुत ही काम पर्सनैलिटी के होते हैं। तो इस तरह से ये सारी बातें मैनेजर को बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को पहले जायज़ा लेगा। वो अच्छे तरीके से इसको देखेगा कि कौन से जो लोग हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कौन से एम्प्लॉय हैं जो जल्दी हाइपर हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना पैदा की जाए कि वो हाइपर हों और माहौल ख़राब हो। तो इसलिए इंसान के बारे में जो है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि आखिर वाई टू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम क्यों करना है। इसमें यहाँ पे स्टार्टिंग में देखें लिखा हुआ है कि जो लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव तब होते हैं जब वो ग्रुप्स में काम करते हैं, अकेले काम करने की निस्बत। अगर आप अकेले कोई काम करते हैं तो आप इतने प्रोडक्टिव नहीं होते और ना ही आप इतना अच्छा काम कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इन ऑर्गेनाइजेशन और इन अ ग्रुप। आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बेटर काम कर सकते हैं। इसलिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसे कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बेसिक पर्पस भी क्या लिखे हुए हैं वो देख लेते हैं कि इंडिविजुअल का एक रिलेशनशिप के अंदर हो जाते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय इकट्ठे काम कर रहे हैं तो उनका एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है उनके दरमियान में। इसके अलावा उनको जो टास्क एलोकेट किए जाते हैं उनको एक ही ऑब्जेक्टिव होता है सबका, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस सबका होता है, फुलफिल करते हैं उसको। उसके बाद अथॉरिटी टू परफॉर्म इंडिविजुअल टास्क, उसको उनको अथॉरिटी दी जाती है, कोऑर्डिनेशन करनी होती है ऑब्जेक्टिव के साथ। इसके अलावा उसकी फ्लो ऑफ वर्क को भी फैसिलिटेट करते हैं। तो जो है वाई टू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना इसलिए ज़रूरी है कि इंसान ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है जब वो ग्रुप में काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है, इसमें हम ये एक स्टडी, एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम जो है वो एक इंडिविजुअल का क्या इम्पैक्ट है ग्रुप के अंदर और उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका बिहेवियर किस तरह से है, उसके बारे में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है, जितनी भी स्टडी है, उसको हम OB कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन को मैंने हाईलाइट भी कर दी है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब OB किस पे फोकस करता है, ये फोकस करता है कि कैसे अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को। रिड्यूस एब्सेंटीज़ को आपने रिड्यूस करना है। टर्न ओवर यानी कि लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाएं, उसको आपने रिड्यूस करना है। अच्छे एम्प्लॉयज़ को आपने बांधे रखना है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एंड इंक्रीज एम्प्लॉय सिटीजनशिप एंड जॉब सेटिस्फिकेशन, और आपकी जो एम्प्लॉय हैं वो अपने जॉब सेटिस्फाई होने चाहिए। ये सब भी OB का काम होता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर इन चीज़ों को स्टडी किया जाता है, प्रॉपर इनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि कैसी एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुश है, नहीं खुश, उसका काम अच्छा है, नहीं अच्छा। जितने भी कॉज और इफेक्ट हैं इन सारी चीज़ों के, ये हमारे OB में स्टडी करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर OB एड्रेस सम इश्यूज दैट आर नॉट ऑब्वियस सच एज इनफॉर्मल एलिमेंट्स। इसमें ये ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजर होता है ना, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस टास्क भी होता है और इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। ठीक है, मैनेजर को जो है वो सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज़ करनी पड़ती हैं, सारा उनको बिहेवियर चेक करना होता है। और इसी तरह से क्या होता है, आखिर हम क्यों कर रहे हैं OB ज़रूरी इसलिए है कि इट कैन हेल्प इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करता है ये, इसके अलावा क्वालिटी को भी। इस वजह से इसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो OB है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे हमने फोकस करना है, जो है वो OB जो है वो इंडिविजुअल के बिहेवियर की तरफ देखता है। जैसे उसकी पर्सनैलिटी है, परसेप्शन है, लर्निंग है, मोटिवेशन है। कोई लोग ज़्यादा अच्छे मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ लोग कैसे सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और इसके अलावा जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप का बिहेवियर जो है, जिससे कि ग्रुप के क्या रोल हैं सारे लोगों की, टीम कैसे बन रही है, उनकी क्या झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, नेगोटिएशन है, कौन से उनका डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, ये सब जो है OB के अंदर ही स्टडी किए जाते हैं।
अब ये वाला जो टॉपिक है हमारे पास द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके साथ मैंने इंपॉर्टेंट भी लिख दिया और साथ साथ मैंने क्विज़ भी मेंशन कर दिए कि ये क्विज़ में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जो क्विज़ में ऑलरेडी आ चुके होते हैं पिछले सालों में, वो नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है कि आपका भी आ जाए। ठीक है, अब इसके गोल क्या हैं? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का पहला गोल तो ये है कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, एब्सेंटीज को रिड्यूस करना है और टर्नओवर को भी रिड्यूस करना है। ये 3 चीज़ें भी हमने पीछे पढ़ ली। तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन फोकस होता है वो इन तीनों चीज़ों पर ही होता है। इसके अलावा एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस कैसी जा रही है ये भी ओबी के अंदर ही स्टडी किया जाता है। और उसके अलावा एन एटीट्यूड इज़ मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। ये वाला क्विज़ में काफ़ी दफ़ा आ चुका है कि एटीट्यूड में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। वो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियर। और यहाँ से आप इसको जो डायग्राम है छोटी सी आप यहाँ से देख सकते हैं। कॉग्निटिव में आप में थिंकिंग आ जाती है, अफेक्टिव में फीलिंग्स आ जाती हैं और बिहेवियर में डूइंग आ जाती है। तो ये क्विज़ में पूछे जाते हैं कि कॉग्निटिव में क्या आता है, तो वो थिंकिंग होती है। कॉग्निटिव में आप थिंक करते हैं, अफेक्टिव में फीलिंग होती है। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्विज़ में ही आ चुका है। उसके बाद एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड इज़ द इमोशनल और फीलिंग और किसी भी जो है वो इंसान की होती है। उसके बाद जॉब रिलेटेड जो एटीट्यूड्स होते हैं, जॉब सर्टिफिकेशन है, जॉब एम्प्लॉयमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कमिटमेंट्स हैं, ये सब भी ओबी के अंदर स्टडी किए जाते हैं। तो ये सारे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के गोल्स हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के कौन कौन से गोल हैं। तो उस लिहाज से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास अगला भी हम ओबी के बारे में ये डिस्कस करेंगे कि ओबी जो है वो किस चीज़ पर फोकस करता है। तो जो ओबी का जो फोकस है वो इंडिविजुअल पे भी होता है, यानी कि हर एक एम्प्लॉय पर, और ग्रुप में भी होता है। जो मैनेजर होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि कौन से फॉर्मल कंपोनेंट हैं, कौन से इनफॉर्मल कंपोनेंट हैं, ये सारी चीज़ें उसने करनी है। और 3 टाइप्स के जो कंसर्न होते हैं वो क्या है एम्प्लॉय के बिहेवियर में? प्रोडक्टिविटी है, एब्सेंटीज है और टर्नओवर है। यहाँ पे हम तीसरी बार ये चीज़ देख रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार आ रही है। तो चीज़ें बार बार आती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद है मैनेजर मस्ट आल्सो बी अटेंटिव टू एम्प्लॉय एटीट्यूड के साथ भी उसको होना चाहिए कि किसका एटीट्यूड कैसा है एम्प्लॉय का, और ये सारी चीज़ें भी मैनेजर को बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने हाईलाइट कर दिए। सो क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग रिवार्ड से सीखते हैं, कुछ पनिशमेंट से सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट जो होती है ना, जो मैनेजर होता है वो ओबी को जब स्टडी करता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को, तभी उसे पता चल जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस तरह का बिहेव करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, और किसी भी चीज़ को अवॉइड करना है तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। सो क्या होता है कि वी लर्न टू बिहेव इन ऑर्डर टू गेट समथिंग वी वांट और टू अवॉइड समथिंग और टू नॉट वांट। अगर ऐसा क्या होता है कि हम कब जो है वो बिहेवियर को सीखते हैं, हम अच्छे बिहेव को तब सीखते हैं जब हमें कुछ हासिल करना होता है या फिर हमें किसी चीज़ से रुकना होता है, हमें अवॉइड करनी होती है कि हमने ये काम नहीं करना, हमने बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म करना है। तो इससे हम अपना बिहेवियर को इम्प्रूव करने को सीखते हैं। इसको ऑपरेटिव कंडीशनिंग भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ में कि ऑपरेटिव कंडीशनिंग क्या होती है। तो ये ऑपरेटिव कंडीशनिंग को भी हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो 2 फैक्टर्स हैं जो इन एक बंदे के बिहेवियर पर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि असरअंदाज होते हैं, वो कौन से हैं। तो एक तो बंदा खुद होता है पर्सनल, और जो इन्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी इफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, बिहेवियर में यहाँ पे जो है हमारे पास बिहेवियर इक्वल टू ये एक फार्मूला सा दिया हुआ है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी याद रखना है क्योंकि ये क्विज़ में ऑलरेडी आ चुका है कि कैसे जो है वो आपने फिर देखना है इसको उसी तरीके से कि पर्सन और इन्वायरमेंट है। पी फॉर पर्सन और ई फॉर इन्वायरमेंट। जो है बिहेवियर होता है वो यहाँ पर बी है बिहेवियर के लिए, जो बिहेवियर होता है वो इन दोनों का सम होता है, पर्सन का भी और इन्वायरमेंट का भी। ये जो यहाँ पर 2 जो हमारे पास मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये एमसीक्यूज़ में भी आ चुके हैं और ये फॉर्मूला भी पूछा जा चुका है। ठीक है, जो पी है हमारे पास पर्सनल है, उसके स्किल्स हैं, उसकी एबिलिटीज़ हैं, उसकी पर्सनैलिटी है, एटीट्यूड है, वैल्यूज़ है, इथिक है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और इन्वायरमेंट के अंदर क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन्वायरमेंट है, किस तरह का माहौल है, कैसे ग्रुप में काम हो रहा है, या उसकी पर्सनल लाइफ किस तरह से है। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो उसके बिहेवियर में इफेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर ये साइड पर भी लिखे हुए, तो यहाँ साइड से पढ़ने के बजाय अगर आप यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ डायग्राम से मैं अब थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ। तो डायग्राम से अगर आप ये पॉइंट देख लेते हैं तो काफ़ी आपकी हेल्पफुल रहेगा। आपको पूरे पैराग्राफ नहीं पढ़ने पड़ते अगर आप डायग्राम से इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कुछ चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो ये टॉपिक भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज़ बनते भी आ रहे हैं और तो हमेशा बनते आ रहे हैं, तो अभी भी बनेंगे ज़रूर। तो आपने ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से देख लेना है। अब इसको देख लेते हैं हम। रिसर्च ने क्या शो किया है कि इंसान के अंदर जो है ना 5 तरह के डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। सो उनकी जो 5 तरह की जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस क्या होता है कि द क्वालिटी ऑफ विशिंग टू डू वन वर्क और ड्यूटी वेल, कि वो किस तरह से एक इंसान के अंदर जो क्वालिटी होती है कि वो अपना काम बहुत बेहतर करे। कुछ लोग होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमेशा जिनकी कोशिश होती है कि मेरा काम सबसे परफेक्ट हो, मैं ना सबसे अच्छा काम करना है, सबसे पहले करना है और सबसे अच्छा करना है। तो ये हर इंसान की डिफरेंट तरह की पर्सनैलिटी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान यही चाहे, कुछ लोग थोड़े लेज़ी भी होते हैं। सो ये जो 5 डायमेंशन हैं उसमें पहले ही हमारे पास ये आ गई। उसके बाद हमारे पास
जो यहाँ पर इसकी मैंने साइड पे भी लिख दी है, तो आप यहाँ से बस इसको रीड कर लें। उसके बाद एक्सट्रोवर्जन और इन्वर्जन ओपननेस टू एक्सपीरियंस है, इमोशनल स्टेबिलिटी है और एग्रीएबलनेस है। ठीक है, अब इनको बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सट्रोवर्जन में क्या होता है कि ये डिग्री टू विच अ पर्सन इज सोशलेबल, कि कितना इंसान दोस्तों से बातचीत करना पसंद करता है, कितना वो एक्टिव है, कितना एम्बिशियस है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन में से कह सकते हैं। उसके बाद ओपननेस है। ओपननेस क्या होती है, इस डिग्री के कितना वो ब्रॉड माइंडेड है, कितना वो ओपन माइंडेड है, कितना वो क्यूरियस है कुछ नई चीज़ों को स्टडी करने के लिए, न्यू चीज़ों का एक्सपीरियंस करने के लिए, वो कितना जो है वो क्यूरियस है, वो स्टडी करना चाहता है, नहीं करना चाहता, ये सारी चीज़ें हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया। चौथा पॉइंट है इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी यानी कि कितनी जल्दी वो डिप्रेस होता है, कितनी जल्दी वो एंग्री होता है, इनसिक्योर होता है या परेशान होता है, और वो कितना अपने आप पर कंट्रोल है उसका इमोशंस पे। उसके बाद हमारे पास है पांचवा, जो इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर होते हैं जो डायमेंशन, वो है एग्रीबलनेस। इसका क्या है कि रेफर्स टू डिग्री विच अ पर्सन कितना कर्टियस है, कितना गुड नेचर का है, कितना फ्लेक्सिबल है, कितना घुल मिलने वाला है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, बेशक नए हों सबके साथ वो घुल मिल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल साइड पे बैठे होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे जो है वो रिसर्च शो करती है कि 5 जो है वो मेजर डायमेंशन होती हैं इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर। ठीक है, तो मैनेजर जो होता है उसको जो है वो रिमेंबर करना चाहिए कि हर इंसान एक अलग तरह की पर्सनैलिटी रखता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत कॉन्शियसनेस होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से उनके अंदर ये क्वालिटी होती है, एक नेचुरल क्वालिटी होती है कि वो काम को बहुत अच्छे तरीके से वैली तौर पर करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ब्रॉड माइंडेड होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सोचना जानते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं नई चीज़ों को स्टडी करने के लिए। तो मैनेजर को चाहिए कि वो सारी चीज़ों को मैनेज करे, वो देखे कि किस बंदा जो है वो किस कैटेगरी का है, यानी कि किस डायमेंशन से बिलोंग करता है, तभी जो है वो उस पर उसके अकॉर्डिंग जो है वो बिहेव करे। इसके अलावा यहाँ पर 4 पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी दिए हुए हैं। कौन सा, सबसे पहला है लोकस ऑफ कंट्रोल, टाइप ए बिहेवियर, सेल्फ मॉनिटरिंग और मैचिवनेस। तो ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन से 4 पॉइंट हैं। अब इनको बारी बारी हम देख लेते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या करता है, इंडिकेट करता है कि एक इंडिविजुअल जो है उसकी कंट्रोल उसकी अपनी लाइफ में, अपनी इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इवेंट्स में उसका कंट्रोल कितना है। ठीक है, यानी कि उसका जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उससे गुस्सा आ जाता है तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है या नहीं, उसका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो ढा पा रहा है अपने आप को या नहीं, उसके अकॉर्डिंग कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद ए बिहेवियर के लोग क्या होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में जो है वो टाइमलेस में एवरीथिंग को करना जानते हैं, जो है वो ज़्यादा जल्दी हर चीज़ को करना चाहते हैं और बहुत ही कम्पिटिटिव होते हैं और ट्राई टू डू मैनी थिंग्स एट वंस। बहुत सारी चीज़ों को वो एक साथ करने की कोशिश करते हैं कि मैं सारा कुछ मैं अकेले ही कर लूँगा, मैं सब कुछ अब जो है मैं अकेले ही कर लूँगा। वो टाइप ए बिहेवियर के लोग होते हैं। फिर सेल्फ मॉनिटरिंग क्या होती है, इसमें 4th पर्सनैलिटी ट्रेट यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपको 3rd पे ये बताया हुआ है, यहाँ पर 3rd पे बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसको 4th लिखा हुआ है, तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना। ये आपसे क्विज़ में पूछा जा सकता है, ऐसे कोई जो थोड़े से कन्फ्यूजन वाले होते हैं ना वो ज़रूर क्विज़ में आते हैं। तो ये 4था पर्सनैलिटी ट्रेट जो है वो सेल्फ मॉनिटरिंग है, जिसमें क्या है कि इंसान जो है वो अपने इन्वायरमेंट, अपने बिहेवियर को अपने किस तरह से उसके हिसाब से जो है वो मैनेज करता है। उसके बाद पीपल विद एलिमेंट ऑफ मैचिवलेंट पर्सनैलिटी, वो क्या होते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट उनका जो है वो ग्रुप इंटरेस्ट से भी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा करते हैं हर काम में, इनके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ कुछ और पॉइंट्स हैं। प्रिसेप्शन क्या होता है, प्रिसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन, एक जो बंदा होता है इंडिविजुअल, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो खुद को ऑर्गेनाइज करता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इसके ईजी करके भी लिख दिया, आप ये भी रीड कर लीजिएगा और ये भी आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद एटीट्यूड क्या होता है, वर्क एटीट्यूड जो है वो फीलिंग्स होती हैं, उन्हें पीछे पढ़ लिया है कि एटीट्यूड क्या होते हैं। सो उसके बाद हमारे पास है वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैल्यू स्टेट दैट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू यू एंड इन एज एन इंडिविजुअल, क्या आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इथिक्स है। इथिक्स जो है वो सिंपल रूल्स और प्रिंसिपल होते हैं जो आपको राइट और रॉन्ग थिंग बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, तो वो हमारे पास इथिक्स में आ जाता है। उसके बाद है जी इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वर्क ग्रुप, जॉब और पर्सनल लाइफ, ये भी हम पीछे देख चुके हैं। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर द बेसिक ऑफ OB मॉडल का जो बेसिक वो है, अब यहाँ पे हमने हमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का एक मॉडल दे दिया गया जिसमें 3 लेवल बताए हुए। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल है, उसके बाद ग्रुप लेवल है और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल है। 3 तरह के लेवल होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये बहुत दफ़ा आ चुका है। ठीक है, तो इसके लिए इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। जो चीज़ें बार बार रिपीट हो चुकी हैं पेपर्स में उनको मैं ज़रूर हाईलाइट कर लेती हूँ, ताकि आप जब भी रीड करें इन हैंडआउट्स को तो आपको पता हो कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे तरीके से रीड करें। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप और इंडिविजुअल है, इसको देख लेते हैं। इंडिविजुअल लेवल में आप इंडिविजुअल पे फोकस करेंगे। जो ग्रुप होता है उसमें ग्रुप में फोकस किया जाता है, जिसमें 2 से 3 से ज़्यादा लोग होते हैं जो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टीम में। और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन लेवल में क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर और कल्चर, इन चीज़ों पर फोकस किया जाता है। तो OB के जो बेसिक मॉडल है वो उन तीनों चीज़ों से मिलकर बना है, यानी कि आपने ग्रुप पे भी फोकस करना है, इंडिविजुअल पे भी फोकस करना है और ऑर्गेनाइजेशन पे भी फोकस करना है। सबसे पहले आप इस डायग्राम में देखें कि इंडिविजुअल का लेवल सबसे पहले होता है, उसके बाद ग्रुप लेवल होता है और उसके बाद ही ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल होता है।
ठीक है। अगर इंडिविजुअल के लेवल को देखा जाता है, सबसे पहले स्टडी करेंगे आप, तब ग्रुप लेवल को स्टडी करेंगे, उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप की टर्म में भी देख सकते हैं, की टर्म में वो सारी चीज़ें दी जाती हैं जो हमने ऊपर पढ़ ली हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, हमने ओबी के बारे में स्टडी किया। इसके अलावा कॉग्निटिव कंपोनेंट के बारे में हमने स्टडी किया। उसके बाद स्किल्स एबिलिटीज़ देखी, पर्सनैलिटी देखी, परसेप्शन देखा, एटीट्यूड देखा, वैल्यू देखा, एथिक्स देखा। तो यहाँ पर डेफिनेशंस कुछ और तरह से लिखी जाती हैं, थोड़ी सी डिफरेंट करके। तो अगर आपको ऊपर से समझ नहीं आता तो आप की टर्म ज़रूर रीड किया करें। की टर्म से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ईजी लिखा होता है और आपको जल्दी समझ आ जाती है, यानी कि एक तरह से समरी हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी